गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम सेकंड पॉइंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सांकेतिक जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दीज। दिस और दीज को हम जो नजदीक की वस्तु होती है उसके लिए यूज करते हैं, उसको संकेत करने के लिए। दैट और दोज दूर की वस्तु के लिए हम किसी दूर की वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उसके लिए दैट और दोज का यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है कि दैट का अर्थ यदि की और जो हो सेंटेंस के अंदर, तो वो भागों को जोड़ते हुए, सेंटेंस का जो अलग अलग जो भाग होते हैं उनको जोड़ते हुए कंजंक्शन का कार्य करेगा। और यदि उसका अर्थ वो हो तब वह डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो होगा सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे यस्टरडे शी टोल्ड मी दैट फैक्ट्री वुड क्लोज इन जनवरी, दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल हु वर एम्प्लॉयड देयर। तो यहाँ पे यस्टरडे शी टोल्ड मी दैट, यदि दो कंजंक्शन एक साथ आते हैं तो उनमें जो पहला जो कंजंक्शन होता है, जो पहला जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन का कार्य करेगा, और जो दूसरा जो सेंटेंस आता है वो किसी भी प्रोनाउन, नाउन या किसी भी एडजेक्टिव या किसी एपीपीपी का कार्य करेगा सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दैट है वो कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। सेकंड जो दैट है वो यहाँ पे वो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे ये वो की तरफ इशारा कर रहा है। अगला जो क्लोज है उसके अंदर जो दैट है, जो कि वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल हु वर एम्प्लॉयड देयर, जो कि यहाँ पे दैट का मीनिंग जो कि निकलता है। तो यहाँ पे जो कि ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसका कार्य कर रहा है यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट क्या आता है? दिस या दैट। यदि किसी क्लॉज या वाक्य का सब्जेक्ट हो दिस और दैट, दिस और दैट, किसी भी सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट हो तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। दीज और दोज, दीज और दोज। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तब वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। इसका पॉइंट जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन द पब्लिक डोमेन was ignored by some people in the media। दिस और दैट यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो क्या बताया कि यदि दिस और दैट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। यदि दिस और दोज किसी भी सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस के साथ यहाँ वर्ब सिंगुलर आई, जैसे दीज स्टूडेंट्स may live in that colony। दीज के साथ यहाँ दीज स्टूडेंट may live in that colony, यहाँ पे दैट कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। मे यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट जैसे हम आपको अगला एग्जांपल देते हैं, जैसे दीज with you in the
आर नॉट scheduled to arrive on time। तो इसमें क्या बताया, दीज और दोज, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। तो यहाँ दीज के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसमें क्या है, दिस के अकॉर्डिंग वोज आया, और यहाँ पे दैट कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। इसके लिए हमने आपको ये एग्जांपल दिया। अगला पॉइंट क्या आता है, ये तो हुआ थर्ड और फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चारों जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है यदि नाउन के पहले हो, जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल के अंदर यदि नाउन के पहले हो, तब ऐसे वाक्यों में उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन आ गया, ये नाउन हो गया। इसमें क्या बताया, अगर ये चारों किसी भी नाउन के पहले आते हैं तो ये यहाँ पे इसमें हम इनको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इनमें हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसका रूप नहीं देंगे इनको, क्योंकि इनके आगे नाउन है। यदि ये किसी नाउन से पहले आते हैं तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, न कि प्रोनाउन। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट से पहले दीज आया है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है, तो इससे पहले यदि दीज आया है तो यहाँ पे दीज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या आता है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो आता है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो हमने पीछे आपको लिस्ट दी है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाते हैं, तो उनको हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आई, वी, यू, सी, ही, दे, इट। ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। यदि सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है क्लॉज या वाक्य में सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। ये यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो इनको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। ये सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है क्लॉज या वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही होंगे, लेकिन उनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। जैसे आई, माई, मी, वी, एवर, एस, वी का अस, यू का यू, सी का सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये जो ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। जो सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है इनको हम सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल माइन वाज टेकन अवे बाय माई सिस्टर। माइन वाज टेकन अवे बाय माई सिस्टर, मेरे वाली जो है वो मेरी बहन ले आई। तो इसमें क्या, माइन, माई, माइन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव माई का माइन। तो इसमें क्या होता है, माई सिस्टर जो
मेरी बहन ले आई। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट क्या आता है कि यदि कोई भी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है क्लोज या वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, तब उसे सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो यदि क्लोज या वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, तब उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलना है। यदि ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यदि क्लोज या वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो, ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है यदि इनमें से कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो इनको हम इनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के। यदि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो इनको हम इनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज क्वाइट एविडेंट दैट whatever us, whatever जैसे यहाँ पे हम वी लेते हैं, वी वर supposed to carry out in the case had been manipulated। तो इसमें जैसे इट वॉज क्वाइट एविडेंट दैट यहाँ पे कंजंक्शन हुआ, तो इससे पहले वाला एक क्लॉज हो गया। और वाट एवर वी वर सपोज्ड, तो यहाँ पे वी जो है वो इसको हम अस में चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये है तो इसको वी को हम वी एवर एस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अस के अंदर चेंज करेंगे। एस वर सपोज्ड टू कैरी आउट इन द हैज बीन मैनिपुलेटेड। तो ऐसे हमने यदि कोई भी सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे। यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे आई informed my parents the moment mine was stamped by the embassy officials। तो यहाँ पे द मोमेंट ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो इसमें आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग माइंड वाज, आई के अकॉर्डिंग आई माई, माइंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव जो ये प्रोनाउन है सब्जेक्टिव, इसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर करेंगे स्टैम्प्ड बाय द एम्बेसी ऑफिशियल्स। तो ऐसे हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ये तो आज हमने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।